रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा पूरा हो चुका है। इस दौरे में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और कूटनीतिक वार्ताओं पर अहम बातचीत की गई। जब पुतिन दिल्ली पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूसी भाषा में लिखी हुई भगवत गीता उपहार स्वरूप भेंट की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पुतिन के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन को गीता की एक कॉपी रूसी भाषा में भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। उपहारों की सूची में सिर्फ गीता ही नहीं थी। आपको बता दें कि इसके साथ ही कुछ और भी सांस्कृतिक तथा प्रतीकात्मक उपहार भी रूसी राष्ट्रपति को दिए गए, जैसे कि असम की काली चाय, कश्मीरी केसर, सिल्वर टी सेट, सिल्वर हॉर्स और अन्य जो आइटम्स थे वो भी उनको उपहार स्वरूप वहां पे दिया गया, जो कि भारत की विविधता और हस्तकला को दर्शाते हैं। सरकार के लिए ये कदम मित्रता और संस्कृति का प्रतीक था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भगवत गीता भेंट किए जाने पर आपत्ति व्यक्त कर दी। दलवाई ने ये कहा कि विदेश दौरे पर धर्म से जुड़ा ग्रंथ देना, खास करके जब वो किसी एक धर्म से जुड़ा हो, धर्म की राजनीति की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति इसमें नहीं लानी चाहिए और अगर ला रहे हैं तो फिर बाकी धर्मों को भी लाइए। उन्होंने कहा कि यदि किसी धार्मिक ग्रंथ को उपहार में देना ही था तो प्रधानमंत्री को कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब जैसी अन्य पवित्र पुस्तकें भी साथ में देनी चाहिए थी, ताकि ये कदम धार्मिक संतुलन और भारत की बहुधार्मिक पहचान को दर्शाए। नेता हुसैन ने न्यूज एजेंसी INS से भी बात करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से पुतिन को गीता भेंट किए जाने वाले मकसद पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे PM का मकसद समझ में नहीं आया और मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन PM को कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब भी देने चाहिए थे और भगवत गीता के साथ साथ महाभारत की किताब भी देनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि रूस ने अनेकों लोगों को मारा है। शायद इसी पर विचार करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री ने भगवत गीता भेंट की होगी। कांग्रेस नेता ने अपने बयान में भारत रूस संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ भी दे दिया। उन्होंने याद दिलाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही भारत और रूस के संबंध बहुत मजबूत रहे हैं और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रणनीतिक संधि ने इस रिश्ते को और भी मजबूती दी थी। दलवाई ने ये भी कहा कि रूस के साथ बढ़ते सहयोग का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन कूटनीति को धर्म आधारित संदेशों से जोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी के साथ दलवाई ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि घटना जानबूझकर की गई थी और ये तारीख इसीलिए चुनी गई ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर को गंभीरता से कम किया जा सके। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि PM ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जो भगवत गीता भेंट की वो धार्मिक प्रचार नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और विचार परंपरा का प्रतिनिधित्व है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया के तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।